आजकल 1 करोड़ कमाना बच्चों वाली बात है दुनिया में। अच्छा, आपके पास कितने वैसे पैसे हैं? तो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। पबजी से बापर्दा खवातीन 50-40 हज़ार स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रही है। मायरा खान लक्स के साबुन में आ रही है, लक्स साबुन नहीं चलता तो मायरा का तो कसूर नहीं है ना। हमें जरूरत नहीं है इलेक्शन में जाने की, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। कोई बंदा पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये कानूनन जुर्म है। मेरा आपसे वादा है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूं, पूरे मुल्क को इंशाल्लाह इंटरनेट से इतने पैसे कमाने के जराए मिलेंगे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने सिंध हाई कोर्ट से कंप्यूटर की किताब चेंज करवाई, नमूसे रसालत को डिजिटल वॉर के अंदर डिफेंड किया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के लिए FIA के साथ लड़ रहे हैं और बिना वकील के। आज एक नया रूप इनका देखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकार ज़का, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जनाब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहा जाता है कि वकार ज़का को खबरों में आने का बड़ा शौक है। आए दिन कोई ना कोई एक सोशा छोड़ देते हैं कि खबरों में रहें आप। अभी कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, अभी बिटकॉइन का शुरू कर दिया आपने, क्रिप्टो करेंसी का। बेसिकली चाहते क्या? मैं चाहता हूँ जी पाकिस्तान में जो है इंटरनेट के थ्रू हलाल धंधा आए और यहाँ पर जितने भी हजरात हैं, हमारे बापर्दा खवातीन हैं और इसके अलावा जो हमारे हजरात हैं, वो सारे के सारे जो है पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे कमाएंगे तो फिर ये आराम से घर पे बैठेंगे, तो फिर जो बाकी मामलात होते हैं कभी चाइल्ड अब्यूज़ का और ये तमाम ये रुक सकेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जी इंटरनेट जो है वो बड़ा ज़रूरी एक ऐसी जगह है जहाँ से पाकिस्तान बहुत पैसे कमा सकता है और नहीं कमा पा रहा। तो उसकी अवेयरनेस के लिए हम इस किस्म के शोज़ और इस किस्म की बातें करते हैं और उसी को लेकर आगे जो है अब एक सियासी तंजीम शुरू की है। सही। अच्छा, सियासी तंजीम भी आपने शुरू की, लेकिन लोगों के अंदर इतना अवेयरनेस नहीं है अभी तक स्टिल कि बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, उसको कैसे आगे कर सकते हैं हम, और सिक्योर भी है या नहीं। क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि यार सिक्योर नहीं है और आपको फ्रॉड लग सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हैं ये चीज़ें? बिटकॉइन का जो आप बता रहे हैं ना, अवेयरनेस नहीं, लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गई है। वो हमें फील होता है कि यार टेक्नोलॉजी का इन्हें पता नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी की कोई बात करने वाला नहीं था और कोई पॉलिटिकल तंजीम इसकी बात नहीं कर रही थी। तो अब जब इसकी बात शुरू होगी तो उसके अंदर ज़्यादातर लोग जो हैं खुद ब खुद आएंगे। इस वक्त मेरे ख्याल से जो यंग जनरेशन है उनको बिल्कुल पता है बिटकॉइन क्या है, किस तरीके से ये डील होता है। बस ये ज़रूर होता है कुछ डिजिटल डबल शाह टाइप के लोग होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, जैसे वन कॉइन और इसके अलावा बी फॉर यू, बिस कॉइन। तो इनको जांच पड़ताल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहली बात तो ये कि हर कोई बंदा पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर प्रॉफिट नहीं दे सकता, ये कानूनन जुर्म है। कोई भी बंदा, वकार ज़का हो, अमजद, राशिद, कद्दूस, कोई भी आपको कहता है कि जी 10% मैं दूंगा आपको, मुझे पैसे दे दो, ये कर ही नहीं सकता। इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमिशन का नंबर एक दिया हुआ है, उस पर कॉल करें, पूछें। तो जब जितने भी डबल शाह हैं इनकी वजह से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाता है बिटकॉइन पे। कहते हैं यार बिटकॉइन भी ये होगा। बिटकॉइन ये नहीं है। बिटकॉइन तो दुनिया भर में इसी तरह जैसे डिजिटल गोल्ड है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मेरे ख्याल से इसकी तरफ इसलिए आएंगे क्योंकि जितने भी दुनिया में लोग हैं उनका एक मानना है कि जी हमें गोल्ड से पैसा निकाल के डिजिटली इसको रखना है। तो अब देखना ये है कि पहले दुनिया में कौन इसको ज़्यादा एक्वायर करता है। सोना जो है किसी की मलकियत नहीं है, सोना जो पहले जमा कर ले, है ना। इसी तरह जो डिजिटल गोल्ड है बिटकॉइन, उसके अंदर ये कि पहले जो ज़्यादा लोग रख लेंगे, इसराइल ने रख लिया तो इसराइल का हो गया। मैं चाहता हूँ जी मुस्लिम ममालिक इसमें आ गए हैं और पाकिस्तान जो है वो इसमें जो है लीड करे। दैट इज़ द रीज़न। ये वो नई फील्ड है जिसमें पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा हब बन सकता है क्रिप्टो का। उसके लिए भागदौड़ कर रहा हूँ। आई थिंक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए KPK की जो गवर्नमेंट है उसने भी इस चीज़ को रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान के अंदर तो बाकायदा बिटकॉइन और क्रिप्टो की माइनिंग की बातें कर रहे हैं और ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन स्टेट जो है वो आपको उस तरह का रिस्पांस नहीं दे रही। इवन FIRs और इस तरह की चीज़ें, आपने इंटरनेट के ऊपर भी काफ़ी इस तरह की वीडियोस बनाई, वो प्रॉब्लम क्या चल रही है? देखिए, इसका सबसे पहली चीज़ ये कि ये नवाज शरीफ की हुकूमत ने इसको बैन किया था। अच्छा, वो जो बैन था वो स्टेट बैंक का कंटिन्यू हो गया, उसमें ये PTI का कोई इतना ताल्लुक है नहीं। प्लस FATF ने ग्रे एरिया में डाला हुआ है पाकिस्तान को। तो FATF की वजह से हुकूमत को ये लगता है कि अगर हमने बिटकॉइन को लीगल करने की कोशिश की तो हमें FATF में प्रॉब्लम आएगी।
तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा हुकूमत इस बारे में बैकफुट पे है और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं उनको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, किसी को जो एक और हैं अभी वो खाले जमा करने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान है। तो मसला ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट है वो गलत लोगों के हाथ में चला गया, इस वजह से वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते। और यही वो वजह जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इस तरफ आने की ज़रूरत है कि जो यंग जनरेशन है उसको पॉलिटिक्स में लाजमी आना है, क्योंकि अगर आपने मुल्क में तब्दीली लानी है तो तब्दीली सिर्फ कानून साजी से आएगी। और कानून साजी कैसे होगी? एनजीओ से नहीं होगी, सही, सिर्फ वीडियोस बनाने से नहीं होगी, वो आपको हुकूमत में आने से होगी। यही एक वजह है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जितने भी यंग जनरेशन है उसमें से हम बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी मूवमेंट की तरफ ला रहे हैं। प्लस हमने साथ ये शुरू किया है कि 6 साल से तो हम बता रहे थे बिटकॉइन का, उस वक्त तो किसी ने नहीं सुना। फिर मुझे एक बात समझ आई कि जब लोगों की जेब से 1000 रुपये जाता है ना, फिर ये सीखते हैं। तो इसलिए जो मेरा पेज है फेसबुक का, facebook.com/वकार ज़का का, वहाँ हमने दुनिया का सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन क्रिप्टो करेंसी सीखने का ग्रुप बनाया। दुनिया में क्रिप्टो सीखने के लिए कम से कम $300-400 देने पड़ते महीने के, हमने वो $8 का रखा हुआ है कि आप दुनिया में कहीं रहते हैं, आपको नहीं आता ना कुछ भी, आप हाउस वाइफ हैं, जैसे आप कह रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो हम कहते हैं भाई यूनिवर्सिटी में जब जाते हो, कहीं पढ़ते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर लाजमी तौर पर आपको जो फीस दे रहे हैं वो टीचर ये तो नहीं कहता, अब तुम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें टीचर ये तो नहीं बोलता था कि भाई तू पढ़ रहे मैं ही तुझे तेरे पैसे रिटर्न कर दूंगा फीस के, नहीं ना। मैं ये कहता हूँ कि फेसबुक पे आया, वकार ज़का के पेज पे आने के बाद जहां बिकम सपोर्टर लिखा है क्लिक करेंगे, आपकी जेब से 1200-1500 महीने के जाने हैं, लेकिन उस ग्रुप में इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आप घर बैठ के बिटकॉइन से लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। और इस इंडस्ट्री में जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आप पॉन्जी स्कीम से बचेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों को कहेंगे हाँ यार ठीक है हमें इससे पैसे बनाने। तो मैं समझता हूँ कि वो एक हमने बहुत बड़ा इकदाम किया और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमने कहा कि जितने भी हमारे पास पैसे जमा हो रहे हैं, जो हैं तो मेरे पैसे, टीचर के होते हैं ना कि भाई मेरे पैसे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं उन तमाम चीज़ों को एज फंडिंग यूज़ करूँगा टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए, पेपैल लाने के लिए, अमेजोन लाने के लिए, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कोर्ट में जाके बड़ा लंबा जो लड़ रहे हैं वो प्रोसेस ज़रा लंबा हो जाता है। दूसरी तरफ से अगर नहीं आते लोग, तो मेरा इरादा ये है कि ये जो हमने ग्रुप बनाया क्रिप्टो का, इसके थ्रू घर पे बैठ के लोग कमाए। और मैं कहता हूँ जी मैं वजीर आजम अगर हूँ तो वजीर आजम का खिताब ऐसे होना चाहिए ना, जैसे मैं अपने ग्रुप में करता हूँ, जी आए अब आप ये खरीदें और ये बेचें। हमारा वजीर आजम हो या पुराने वजीर आजम हो, मरियम नवाज हो, बिलावल भुट्टो हो, वो आके कोई स्कीम बता दें, भाई मैंने तो एक बिटकॉइन बताया ना, चलो वो तुक्का ही लग गया मेरा कि वो ऊपर निकल गया। इनसे पूछो इनके पास कोई स्कीम है गरीब आदमी के पैसे बनाने की? मेरे पास तो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ वो पैसे बनाने की स्कीम जो है उसकी वजह से लोगों का फायदा होगा। जब पैसे आएंगे तो खुद ब खुद वकार ज़का पे एतबार भी हो जाएगा इनका। सही। अब देखें ना, इतनी ज्यादा आ गई हुई थी जिनसे लोगों को फ्रॉड लगा, वन कॉइन बी फॉर यू, बेशुमार इस तरह की थी। अब लोग कंफ्यूज हैं स्टिल कि यार ये भी कोई फ्रॉड, वकार ज़का भी कोई बड़ा फ्रॉड ना करो। बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी बात ये कि बहुत बड़े मोटिवेशनल ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर से भी थे जिन्होंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई जिनके मिलियंस में व्यूज हैं। उन्होंने एंटी वीडियोस इसके बना दी थी बिटकॉइन के, फ्लक्चुएशन एकदम नीचे और एकदम ऊपर चली जाती है और आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। ये सारी चीजें जो हैं इसको कैसे आप ड्रॉबैक बनते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर फ्रॉड करने वाले सबसे पहले आ जाते हैं। इसलिए कि अगर ये चीज़ मुझे पता है, मैं चुपचाप अपना या तो काम करता रहता, मुझे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, मैं सिंगापुर एस्टोनिया से पैसे कमाता। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे एक चीज़ पता है तो वो नॉलेज बांटें। मैंने सबसे पहले ये किया कि भाई आवाम में अवेयरनेस लाई जाए कि देखें जो स्कीम्स यहाँ आपको दे रहे हैं ना वो गलत है। जैसे मैंने पहले आपको कहा कोई बंदा भी आपको प्रॉफिट नहीं देने का, दे भी रहा है ना, अगर आप कह रहे हैं दे रहा है यार वो तो प्रॉफिट, तो कानूनन जुर्म है ना, दे ही नहीं सकता जब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस ना दे। तो वो चीज़ बताने के लिए मैंने तमाम लोगों को बहुत बताना शुरू किया। और देखें मैंने कोशिश की है, मेरे पास कोई भी आती है ना इस किस्म की स्कीम वाले और कहते हैं यार हमें प्रमोट कर दो, इतने पैसे ले लो, तो मैं तो ये तो वो वाली बात है ना कि मायरा खान लक्स के साबुन में आ रही है, लक्स साबुन नहीं चलता तो मायरा का तो कसूर नहीं है ना। तो मैं बोलूँ जी मैंने भी वो स्कीम चला दी, वो नहीं चली, लेकिन मैं ये नहीं करता। एज अ इन्फ्लुएंसर मेरी जिम्मेदारी है, जांच पड़ताल करने के बाद मैं मना कर देता हूँ ऑफर्स का। पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला है, मासूम कोई भी नहीं है। ये कहते हैं मासूम लोगों को लूट लिया, मासूम नहीं है। अच्छा हर कोई अपने जो कहते हैं मासूमाना सवाल, मासूमाना नहीं, ये सारे के सारे चलाक हैं। ये कहते हैं जी ओलेक्स के ऊपर जो गाड़ी 10 लाख की है वो 5 की मिल रही है, मैं 5 की खरीदूंगा, और 5 की पेमेंट कर देते हैं। जब वो पैसे लेके नस जाता है तो कहते हैं यार ये पैसे लेके भाग गया, मैं तो मासूम था। भाई एक चीज है ही 10 लाख की, वो 5 में मिल कैसे रही थी तुम्हें? एक बैंक जो है वो 7 या 6% प्रॉफिट दे रहा है, सेविंग सर्टिफिकेट आपको थोड़ा प्रॉफिट दे रहे हैं, उससे ज्यादा
कोई प्रॉफिट कैसे दे सकता है? तो ये मासूम लोग नहीं है, ये है प्रॉफिट कमाने के चालाक, वहां फंसते हैं। अब देखें ना, आपने कहा कि मैं दूसरे मुल्क से, सिंगापुर से, कहीं से बैठकर भी पैसे कमाता रहता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उठ के बाहर आऊँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, और आप कर रहे हैं। अब ऐसा भी हो सकता था कि आप चले जाते किसी भी जगह पर, बैठ के कमा के पैसे ठीक ठाक और हाँ रिचेस्ट मैन बन के और वापस आते, और फिर लोग आप पर जल्दी एतबार करते हैं। अभी वो कहते हैं देखें, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो लाइफस्टाइल हमने गुजारा हुआ है, मैं अभी भी यही कहता हूँ कि जो नॉर्मल बंदा है, वो नॉर्मल सेलिब्रिटी जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता होगा। मेरा जो अपना मानना है, अगर मैंने दुनिया फर्स्ट क्लास में ट्रैवल की है तो वो बिटकॉइन की वजह से की है। मैंने जितने भी पैसे बनाए हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 गाड़ियाँ लूँ, 4 गार्ड रखूँ, या मैं 3 घर खरीदूँ। मैं एक सादा आदमी हूँ और सादा ज़िंदगी गुजारता हूँ कि भाई अगर आपके पास एक गाड़ी है, मैंने 15-20 साल से गाड़ी चेंज नहीं की, मैं उस रेस में क्यों आऊँ कि भाई मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, 3 एक साथ चला भी नहीं सकता मैं, तो क्यों लूँ मैं? मेरे पास एक अपना घर जब मेरा बन गया है, मेरे अपने पैसों से बन चुका है, मैं क्यों दूसरा घर एक और खरीदूँ? तो इंसान की जब ज़रूरतें पूरी हो जाए ना, तो उन्हें मुल्क को कौम के लिए सोचना चाहिए। तो मैंने जो अपना पैसा सारा बचाना है, या जो मैं लोगों से कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के पेज पे आए या वकार ज़का के पेज पे आए, तो उसका मकसद यही है कि हम उस फंडिंग को इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर मैं शौकीन मिजाज हूँ, अगर मैं यहाँ पर जी करूँ जी क्या 4 गाड़ियाँ, या फिर मुझे अरेंज करा रहा हूँ, या फिर मैं इस किस्म के चक्करों में हूँ, तो फिर तो पैसा गया सारा आवाम का। तो मेरा मानना ये है कि वो सारे पैसे लेकर जो है लाजमी तौर पर लोगों की जितनी खिदमत कर सकते हैं ना, उस तरफ आए। लेकिन खिदमत ऐसे नहीं करनी कि इनको ज़कात सदके पकड़ा देने, अच्छी बात है दें, लेकिन इनको ये सिखाएं कि ये पैसे कैसे कमा सकते हैं, कमाना सिखाना है इन्हें एज अ टीचर। अगर आप इनसे पैसे लेंगे, आज हर कोई कहता है मुझे यार मेरा 1 करोड़ रुपया ले लो, बिटकॉइन में लगा के दे देना वापस, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। इनको सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सारी दुनिया डिसेंट्रलाइज हो रही है। हर दुनिया में हर इंसान की नौकरियां इसलिए ख़त्म हो रही, हर वो इंसान बेरोज़गार हो रहा है जिसको इंटरनेट से पैसे कमाना नहीं आते। वैसे अब एक चीज़ है कि लोग कहते हैं यार बड़ा बोलता है, बोल बोल के थकता नहीं है शायद, आप तगदों में लगे हुए हैं, ये करना है वो करना है, लोगों को उठा रहे हैं, उनको उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। सुकून से आप घर बैठे हैं, चिल करें और शादी करें, बच्चा पैदा करें, ये करें, अपनी सुकून से लाइफ गुजारें, ऐसे भी तो कर सकते हैं आप। देखें, मुझे जब इमरान खान साहब आ रहे थे ना तब सही था, अब मुझे प्रॉब्लम है। अब मुझे प्रॉब्लम ये है मेरे भाई कि यहाँ पर जो इन्होंने इंटरनेट की पॉलिसीज़ रखी है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मसलन सबसे पहले जी सेनेट का भी बिल आ गया, जिसकी वजह से फेसबुक, यूट्यूब और ये तमाम जितने सोशल मीडिया के इदारे हैं, ये कहना कि हम नहीं करते कोई काम, ना आपका इतना अच्छा बिजनेस मॉडल है, ना हमें रेवेन्यू यहाँ से इतना मिलना है एड्स का, और हम आपको मॉनिटरिंग देते हैं। हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देते, आप कौन होते हैं जिसको हम, इमरान खान साहब आपको दें कि आपकी वीडियो हम डिलीट करें? क्यों करें हम डिलीट? फ्रीडम ही नहीं होगी। तो वो जो मॉडल है ना, वो यंग जनरेशन जो पैसे कमा रही है, जैसे पी फॉर पकाओ माशाल्लाह 40-50 लाख महीने के कमाते हैं प्रैंक्स करके, इनको वो टैक्स वाले पड़ेंगे। हाँ, वो तो देना। देखो एक चीज मैं बताऊं, सबसे जरूरी चीज ये है कि आप 1 रुपया कमाते हो, आप FBR में रजिस्टर्ड हो, डिक्लेयर्ड हो। मैं 18 साल की उम्र से टैक्स पे कर रहा हूँ, और ये जरूरी है। आपके घर में चाहे सोना पड़ा है, चांदी पड़ी है, बिटकॉइन पड़े हैं, डिक्लेयर करो भाई। डिक्लेयर नहीं करते ना तो फिर आप फंसोगे। अभी पी फॉर पकाओ वाले इंटरव्यू सुने होंगे, ओ भाई क्या कर रहे हो हमारा। नहीं, वो तो यूट्यूब से सबको पता चल जाता है। यूट्यूब की जो है हर कोई जाके देख लेता है सोशल मीडिया पे कौन कितने पैसे बना सकता है। तो मेरा जाती ख्याल ये है, क्योंकि इंटरनेट की पॉलिसी सही नहीं बनी हुई, और पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। KP के अंदर इतने ज़बरदस्त बिटकॉइन ट्रेडिंग करने वाले बैठे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि बिटकॉइन जब $268 का था, कि हुकूमत अगर इधर इन्वेस्टमेंट ले आए तो आज वो पैसे, हम चाइना का भी कर्जा उतार देते, हम IMF का भी उतार देते। अब कोई कहता है नहीं जी हम तो वहाँ पैसा नहीं लगा सकते, सट्टा था, ये था, वो था। देखो भाई, मैंने तो एक स्कीम, फिर वही कह रहा हूँ, मैंने भाई एक आइडिया दिया, उसमें रिजल्ट सामने नजर आ रहा है। अब ये कल को गिर जाए, आज आप कैश आउट करना था ना, ये वो टाइम थोड़ी है। पाकिस्तानी जब ऊपर जाता है ना तब कूदते हैं, चलती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो भाई चलती ट्रेन में चढ़ते नहीं, अभी बेचने का टाइम है। अब उसमें चढ़ जाएंगे, गिरेगा क्या जाए, बिटकॉइन में पैसा डूब गया। तो मेरा कहना यह था कि हुकूमत जो है, हमने क्या किया टेक्नोलॉजी मूवमेंट में, कि सारे लोगों के ग्रुप बना रहे हैं कि हुकूमत के लिए ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जाए। हुकूमत के लिए बनाया जाए। अगर मुझे छुप के काम करना हो, मैं कभी KP के गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, मैं अपनी माइनिंग मशीन चुपचाप लगाता, कमाता रहता, किसी को नहीं। मैं चाहता हूं ये सारा निजाम
जो पाकिस्तानी है उनके हाथ में नहीं, हुकूमत के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के हाथ में आएगा तो पाकिस्तान में हर कोई, मैंने बताया ना, मासूम नहीं है। चला आ गए तो सारे लोग कुंडे लगाएंगे, मशीनें अब्यूज करेंगे और बिटकॉइन का सत्यानाश हो रहा होगा। तो बिटकॉइन सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की सरपरस्ती में चलना चाहिए। तो मेरा मानना ये, इसीलिए ब्लैक मार्केट आप कह रहे थे डेवलप होती जा रही, ब्लैक मार्केट होती जा रही है। और दूसरी बात ये कि स्टेट बैंक ने देखे ना जो बैन लगाया है, उसकी वजह से मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत जो है ना, जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, देखिए पाकिस्तानी अवाम जो है ना, वो है चालाक बच्चा। जो आपके घर में चालाक बच्चा होता है ना, शरारतें करता है, शरारती बच्चे हैं सारे। इनको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत जो है वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखे। अगर कंट्रोल में नहीं रखेगी तो गड़बड़ है। बैन करें आप, ठीक है, आपको लगता है जी इसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है, ट्रेसेबल, बहुत सारे सवालात करते हैं, तो हुकूमत अपने कंट्रोल में रखे तो पैसे कमा सकती है ना। मैं इसीलिए पंजाब में भी इसीलिए आया हूँ, यहाँ भी गवर्नमेंट से मिल रहा हूँ और अपने खर्चे पे मिल रहा हूँ कि आप भाई ये कर दें, आपका ही फायदा है। अभी केपी के ज़ियाउल्लाह बंगा साहब वाहिद हैं जिनको समझ आई, बाकी पूरे पाकिस्तान में जिसको भी लेटर लिखे हैं। अच्छा, वैसे ये क्या बात है कि लोग कहते हैं यार अकेला इसी को है जिसको समझ आ रही है बिटकॉइन की, क्रिप्टो की, गवर्नमेंट की, अमेज़न की, गवर्नमेंट को क्यों नहीं आती? गवर्नमेंट में सभी कितने साल के हैं? इमरान खान साहब कितने साल के हैं? 67 आई थिंक। बाकी कितने, कौन यंग तरीन कितने का है? कोई इसमें मुराद सईद, कोई भी जो है 40-45 ऑलमोस्ट। तो जितने भी ये हजरात बैठे हैं मेरे भाई, इन्होंने जब इंटरनेट ही नहीं सही तरह समझा तो इनको क्या पता कि इससे पैसे कितने आने। इनको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पता है। देखिए इमरान खान साहब सादिक और अमीन है, बहुत अच्छी बात है। आपके घर में एक एसी ठीक करने वाला आता है, वो एसी ठीक करने जो आया है वो सादिक और अमीन है, लेकिन एसी नहीं ठीक कर पा रहा। आप फिर भी उसको काम करने देंगे? आप कहेंगे सर आप बहुत अच्छे हैं, आप को पैसे वैसे दे देते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि अब उनको चाहिए कि हमें, मैं कहता हूँ वजीर आज़म आप बने रहे, काम हमें करने दें। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म आप बने रहे, काम हमें करने दें, कैसे? यानी आप अथॉरिटी दे दें हमें इंटरनेट की, जो इंटरनेट की पॉलिसीज है ना, इंटरनेट एडवाइजरी बोर्ड एक बना दें। वो मैं कहता हूँ आप मुझे लीड करने दें, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए हुकूमत से। ये मैंने बिटकॉइन की दफा भी कहा था। आप सिर्फ मुझे पॉलिसी मेकिंग की तरफ आ दें, मैं आपको वैसी बना के, हमारी टीम देती है पॉलिसीज, हमें जरूरत नहीं है इलेक्शन में जाने की। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, फिर वो अल्लाह के हाथ में है कि वो हम जीतते हैं या हारते हैं, लेकिन हमारी कोशिश पावर है आपके पास इलेक्शन के लिए। वुमेन पावर भी है, सारी पावर है। पावर तो पूरी है। मसला ये देखें, मसला ये है कि मीनारे पाकिस्तान पे मैं भी आज कॉल करूं तो उतने ही लोग जमा हो जाएंगे जो इतने पीडीएम वाले जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पीडीएम वाले उतने तो मैं भी कर लूं, वो मसला नहीं है। किसी भी इन्फ्लुएंसर के लिए मसला नहीं है जो यूट्यूब पे यहाँ मशहूर है। एक नारा मारते समझ शुगल है, चलो भाई शुगल के लिए आते हैं, वो कौन सा सुनने के लिए आते हैं। अच्छा, लेकिन जब एमएनए एमपीए के लिए कहते हैं ना, मुझे तलाश है पूरे पाकिस्तान में। अभी मैं जैसे लिविंग ऑन द एज के ऑडिशंस करता था ना, अब यहाँ पर मैं करने हैं, मुझे ऑडिशंस करने हैं एमएनए एमपीए के लिए। मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करूंगा, ऑडिशंस वहां करेंगे। यानी एमपी एमएनए आया करेंगे आपके पास और आप कहेंगे एमएनए एमपीए नहीं, उस वक्त वो आएंगे और ये बताएंगे कि मैं क्यों पाकिस्तान के, आपकी टिकट क्यों है मिलेगी। उसमें रेहान अल्लाह वाला मेरे साथ है, आजाद चाय वाला मेरे साथ है। इन सबसे बात हो गई कि हम तीनों पैनल बना के पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करेंगे और नए लोग सिलेक्ट करेंगे जिनमें पोटेंशियल नजर आ रहा है कि हाँ यार ये एमएनए होना चाहिए, ये एमपी होना चाहिए। नहीं जीतेंगे ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम कम से कम एक नई टीम तो खड़ी करें ना। इन लोगों को हम ये नहीं कह सकते, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ना मरियम नवाज के, ना इमरान खान के, ना अल्ताफ हुसैन के, सब अपनी जगह ठीक होंगे भाई। हमारा जुगतबाजी से मुकाबला नहीं है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के अगर जुगतबाजी कर रहे हैं और मरियम नवाज को कह रहे तू ऐसी, मरियम नवाज कह रहे वो कह रहे तू ऐसी, तो ये लाहौर का स्टेज शो देखने के लिए हमने टैक्स का पैसा नहीं दिया। आप आके आइडिया दिया करें कि पैसे कैसे कमाने हैं, एक आइडिया नहीं दिया। मैं सबको चैलेंज करता हूँ, किसी भी टॉक शो में बिठाएं किसी भी पार्टी वाले को, मैं कहता हूं इनसे बोलो मैंने तो भाई एक बिटकॉइन, अमेज़न, पेपैल बोल रहा हूं, आप देखिएगा ये ना मुझे कॉपी करें थोड़े दिन बाद, कहेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तो बिटकॉइन के भी हक में थे, हम तो पेपैल के भी हक में थे, हालांकि सबको रोका हुआ है। इनसे बोले उसने एक आइडिया दिया, वो तो नजर आ गया। अब आप पैसे कमाने का आइडिया दें। गरीब आवाम के पास जो आटा चीनी महंगी है ना, मैं कहता हूँ महंगाई कम करने की जरूरत नहीं है। महंगाई कम नहीं होती कभी भी। लोगों के पास पैसा इतना आना चाहिए कि वो मैच, सोर्स ऑफ इनकम, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, पैसिव इनकम पता हो। जब वो पैसे होंगे, क्योंकि ये महंगाई का ना बेवकूफ बनाते हैं, 1 रुपया कम किया 2 रुपए वहां से बढ़ा दिए, 3 रुपए यहाँ के, महंगाई कम नहीं होगी भाई। असल चीज है हर बंदा पैसे कमाए, और खास तौर पे खवातीन जो बिल्कुल फारिग बैठी हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अच्छा, मैं वैसे आपको सच बताऊं, ये तो बहुत बड़ी आपकी फोर्स बन जाएगी इंशाल्लाह अगर आप, और स्पेशली मैं इसीलिए चाह रहा था कि इनका बयानिया आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि अगर
वुमेन्स जितनी भी औरतें घर में बैठी हुई हैं, वो घर का हाउस Housewife वाइफ जो है, जी जी खाना पकाने वो के किस बाद तरह यूटिलाइज कर सकती हैं इस चीज़ को? क्या वो सारे आपके फेसबुक पर ऐड हो जाएं? और देखिए उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि हमने क्रिप्टो के लिए तो वो सर्च करें, वकार ज़का क्रिप्टो सर्च करें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी भी यूट्यूबर ने इस पर नहीं काम किया, तो अब बहुत सारे आएंगे, तो वहाँ तो या तो फ्री सीख लें। लेकिन मेरा मानना ये, जब आपकी जेब से 1000 रुपये जाता है ना, तो फिर आप कहते हैं अब सीखना। अगर हलाल का पैसा है और किसी कंप्यूटर कोर्स में आप 1000 रुपये दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बोलेंगे यार ये मुझे सीखना है। इसलिए मैंने अपने फेसबुक पे पहली दफ़ा वो ग्रुप कर दिया है कि आप 1000 रुपये पे करें, वो 1000 रुपये आपका 3 दिन में खुद आप कमा के रिकवर करेंगे, खुद रिकवर 3 करेंगे, दिन में? 3-4 दिन में रिकवर करेंगे। ये बहुत, और ये वहाँ लोग कर रहे हैं, और हमें पैसा नहीं देना आपने। और अगर चले नहीं कर रहे रिकवर, तो यार आपकी जेब से 1000-1500 जा रहे हैं महीने के, साल के हो गए 17,000 रुपये। कोई कंप्यूटर कोर्स, कोई स्कूल बताएं जहां पर आप बच्चे को डालें, 17,000 रुपये साल के दें, और वो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी तो नजर आए ना। फिर एक अपनी किस्मत, अब किसी की किस्मत है ही वो चल रही है। अब जैसे मैं जितना भी लड़ूं, अगर मेरी किस्मत में वजीर आजम बनना नहीं है और फिर नहीं है, तो मैं लगा रहा हूं, तो अल्लाह ताला के हाथ में भी है ना। तो मेरा ये मानना है कि जितनी खवातीन है पाकिस्तान में, इन पे हरासमेंट और बहुत सारे और चक्कर हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादती होती है। किसी ऑफिस में सही काम नहीं कर पाती हैं, कहीं जाती हैं, एक बस स्टॉप पे खड़ी होती हैं, वहाँ पर एक बंदा छेड़ दे तो मेंटली कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए हो जाती है। ये घर पे बैठ के इनको कमाने दें, घर पे बैठ के इतनी अपॉर्चुनिटी दे दें। अब हर छेड़ने वाले को तो नहीं पकड़ सकते ना हम। जैसे इमरान खान साहब जो करप्शन करने वालों के पीछे पड़ गए, मैं कहता हूँ सिग्नल से 10 लोग सिग्नल तोड़ते हैं, आप कितनों को पकड़ेंगे? 1 को, 2 को पकड़ के 1 का एहतसाब कर लेंगे। इनको नहीं पकड़ सकते हम सबको। नवाज शरीफ अगर इन्होंने किया भी है कुछ या नहीं किया, आप पैरेलल इंडस्ट्री बनाए ना, वियतनाम की तरह, फिलीपींस की तरह, कि आप बांग्लादेश की तरह बनाए कि जी इंटरनेट से पैसे आने दें, फिर पकड़ते रहने, नैब पकड़ेगी। वजीर आजम क्यों पकड़ रहा है इसे? वजीर आजम क्यों पीछे पड़ा हुआ है? उसका काम नहीं है भाई। अब आइडियाज लाओ, गरीब आदमी गरीब हो रहा है। मेरा लड़ने का मतलब ये होता है कि ना मुझे टिकटॉक बुरा लगता है, ना पबजी, लेकिन ये वो जराए हैं जिससे गाँव देहात के बच्चे भी पैसे कमा रहे हैं। पबजी से बापर्दा खवातीन 50-40 हज़ार स्ट्रीमिंग करके पैसे कमा रही हैं, तो वो शक्ल भी नहीं दिखानी पड़ती पबजी में। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये जराए कैसे बंद कर सकते हैं। अब जहाँ तक हादसात का ताल्लुक है, हादसात दुनिया भर में होते हैं। जैसे जो प्रैंक्स करते हैं, अमेरिका में लाखों लोग मरते हैं, इसी तरह दुनिया भर में आप देखें किसी की जिंदगी, या तो फिर आप 2 बातें कर लें। एक बंदा है, इस पे हमारा ईमान है ना कि अल्लाह ताला ने एक दिन बुलाना है, फिक्स है, बेशक, वो तो नहीं चेंज। नहीं। अब जब वो फिक्स हुआ है, तो भाई उसकी मौत अगर वहां है, तो भाई उसने उसी दिन मरना है, पहले तो नहीं मरना। तो इसका एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं। मेरा मानना ये है कि जिस बंदे ने टिकटॉक की वजह से या पबजी की वजह से इंतकाल होना है, वो वैसे ही साइकोटिक, उसके मेंटल हालात ऐसे नहीं है, वो किसी भी और मसले में मर सकता है। लेकिन क्या सारी दुनिया जिससे फायदा उठा रही है? चीज बुरी नहीं है, यूज करने वाले बुरे हैं। टेक्नोलॉजी कभी हलाल हराम नहीं होती। मेरा मानना ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। इसलिए दूसरा जो इसमें मसला आ जाता है ना बाज़ दफ़ा मुस्लिम ममालिक में कि जी हराम, भाई फतवा पहले समझ लो। फतवे का मतलब ये कि कोई बंदा गया, उसने मौलाना साहब को एक इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको एक जवाब दे दिया और कहा जी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो फतवा पूरे आलम इस्लाम पे हो गया और आप दोज़ख में जाओगे अगर नहीं मानोगे। वो एक जवाब दिया है सिर्फ फतवा। और मौलाना साहब के साथ बहुत ज़्यादती करते हैं हमारे लोग कि उनको जाके ऐसी, अब कोई कहता है जी मैं फलानी गेम में मुझे बुत को सजदा करना पड़ता, सर ये सही है, तो ज़ाहिरी बात वो कहेंगे शिर्क है। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है उसको पकड़े। प्रिंटिंग प्रेस से लेके लाउड स्पीकर तक, टीवी तक, सब हराम जो हुआ ना, मौलाना की वजह से नहीं हुआ, ये उस इन्फॉर्मेशन देने वाले की वजह से होता है। जो जाके उल्टी इन्फॉर्मेशन देते तो मौलाना कहता है जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक। मेरा सबसे ज़्यादा कि मदरसे, इन तमाम मदरसों को इतना ज़्यादा हाईटेक किया जाए। मैं गाँव देहात में हर जगह भी जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर खासतौर पे दरगाहें जो है हमारी, इनको इतना हाईटेक किया जाए कि वहाँ जो लोग हाफिज़ कुरान है उनको स्कूल ना जाना पड़े, वो वहीं से टेक्नोलॉजी से इतने पैसे कमाए। भाई पैसे कमाने ना, डिग्री का क्या काम है? पैसे कमाने। शऊर भी तो देती है आपको डिग्री। नहीं, देखो कुरान पढ़ के जो शऊर आ गया उसका आप स्कूल से मैच कर सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, कुरान जब जिसने तर्जुमे के साथ पढ़ लिया, मेरा मानना यह कि अगर आपने तर्जुमे के साथ सही तरह पढ़ लिया, रट्टा नहीं लगाना भाई, अगर आपको सही तरह पढ़ा दिया जाए तो आपको बाकी किसी किताब की कोई जरूरत नहीं है, किसी। और ये मैं एज अ रिसर्चर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मुसलमान हूँ तो मैं ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। एज अ रिसर्चर मैंने बाइबल से लेके कुरान से लेके हर एक को एज अ रिसर्चर पढ़ा है। मैं गारंटी देता हूँ कि कुरान को सही तरह पढ़ लिया जाए, आपको कोई किताब चाहिए ही नहीं।
तो वो पढ़ने के बाद स्कूल बच्चा जब जाता है, ए लेवल्स, ओ लेवल्स देखता है, तो जाहिर बात दिमाग घूमेगा, उधर नाम महरम मर्द औरत का लिखा है, नहीं इधर प्रॉम नाइट हो रही है, उधर वो कह रहा है जी नहीं करना, इधर मेहंदी में नचवाने की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज किया हुआ है ना यूथ को। तो मैं कहता हूँ कुछ एक जनरेशन को फिक्स करें सिर्फ टेक्नोलॉजी पे। मुसलमानों को जाके ये बताना पड़ेगा कि चांद फतह करना आपका काम है। एलॉन मस्क जा रहा है ना उधर, आप पहले जाए चांद पे जाके अजान देने का टारगेट दें इनको। हमारा स्पेस प्रोग्राम उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कहें जी आज अपने स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद ऐसी रखें कि मरीख या यहाँ जाने के लिए उधर जाके अजान देनी है, उधर अजान देनी है, और उधर क्योंकि ये पहले पहुंच जाएंगे फिर बोलेंगे यहूदियों ने कब्जा कर लिया। तो भाई आप करो ना, आपको किसने रोका है? अभी तो खाली है स्पेस। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताएं चंद मैसेज क्या देना चाहेंगे, और दूसरी बात ये कि डिजिटल पर नमूस रसालत को कैसे आपने कहा कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ और वॉर कर लड़ रहा हूँ एक बाकायदा, और जिसका हमको नहीं पता या लोगों को नहीं पता। देखें असल में मसला ये है कि बहुत सारे ऐसे तंजीमें मौजूद हैं जो इंटरनेट की दुनिया में मुसलमानों के इमेज को ख़राब कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रही हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि तहरीक लब्बैक या जमात इस्लामी इस पर जब तक नहीं बोल रही थी, जब तक टेक्नोलॉजी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं उठाई। और मैं फिर ये कहता हूँ कि भाई जिसको जो करना है करे, ख़त्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं, लेकिन उसके लिए लड़ने का तरीका होना चाहिए। लड़ने का तरीका ये है कि आप डिजिटल जहाद की तरफ जाएं, विकीपीडिया से लेकर कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत है उसको ठीक करना सीखें। अब जैसे हमने वो मुद्दा पूरा उठाया, जमात इस्लामी ने उठाकर उसके बारे में यहाँ कोर्ट में केस कर दिया कि गूगल को कोर्ट, हाई कोर्ट सिंध कहाँ से जोड़ रहे हो भाई? आपके पास ऐसे हैकर्स होने चाहिए, ऐसे डिजिटल एथिकल हैकर्स हों जो इन चीज़ों को जाके चेंज करें। तो वो पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाई भी, और जितने लोग रब्ता करना चाहें जो डिजिटली ख़त्म नबूवत के लिए, इस्लाम के लिए लड़ना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी मूवमेंट को ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरा मानना ये है कि ये 2021 विंडी ईयर है, पैसे कमाना फ़ौरन शुरू कर दो, क्योंकि मल्टी मिलियनर बच्चा दुनिया में निकलेगा। पाकिस्तानी सोच रहे होंगे अरे इतने पैसे कैसे कमा लिए इसने। आजकल 1 करोड़ कमाना बच्चों वाली बात है दुनिया में। अच्छा, आपके पास कितने वैसे पैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतने कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी जेब से सपोर्ट करूंगा, मुझे किसी की फंडिंग नहीं चाहिए, कोई फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग कुछ नहीं चाहिए। नहीं वैसे महीने का कितना कमा लेते हैं एस्टिमेट? मैं उस वजह से, ताकि लोगों को एक मोटिवेशन भी मिले ना, यार इतना पैसे कमा रहे हैं। देखें जो सिर्फ फेसबुक है, फेसबुक से तकरीबन 30-40 लाख रुपए बन जाता है सिर्फ फेसबुक से। तो ये और कुछ भी नहीं करता मैं, कोई ऐसी खास कैमरा, कोई ऐसी खास चीज़ जिसे बोलते हैं ना कि कोई ऐसे नॉर्मल, जब मुझे बहुत पैसे बनाने होते हैं तो मैं कहता हूँ यार टिकटॉक रिएक्शन करेंगे, उनकी ऐसी तैसी करेंगे। तो जितने टिकटॉक वाले देख रहे हैं, मसला ये भाई आपकी वजह से टेक्नोलॉजी का मैसेज आगे जा रहा है। अगर मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूँगा, व्यूअरशिप नहीं आएगी तो टेक्नोलॉजी का मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो आप जहाद कर रहे हैं डायरेक्टली। अच्छा मैसेज दे दिया कि आप यानी टेक्नोलॉजी के पीएम बनने वाले हैं अभी आप। बाय टेक्नोलॉजी, बाय बिटकॉइन, बाय बिटकॉइन। चले एक जाती दफ़ा मैसेज क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को और इवन गवर्नमेंट को भी? मैं ये कहना चाहूँगा जी, पहले तो उर्दू पॉइंट का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मौजू पे कोई भी टाइम नहीं निकालता, कभी भी टाइम नहीं निकालता। और जब भी मुझे इंटरव्यू के लिए कोई बुलाता है मैं नहीं जाता। उसकी रीज़न ये है कि वो मुझसे या तो पूछते हैं हरीम शाह का, कंदील बलोच का, या फिर वो मुझसे नहीं किसी से भी मसाले का पूछते हैं। ये उर्दू पॉइंट को बड़ा क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने कहा वकार ज़का टेक्नोलॉजी। कोई ऐसी बात नहीं हमने की, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ये कोई मामूली वो नहीं है। अगर होस्ट बैठा था ये अपनी रेटिंग के लिए मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता था कि वकार ज़का साहब ये बताएं आप उस पार्टी में गए वहाँ ये हो रहा था, ऐसी मसाले के लिए, क्योंकि आपको भी चस्का पसंद है। लेकिन उर्दू पॉइंट वो वाहिद प्लेटफॉर्म है अभी जिसने बड़ा टेक्नोलॉजी के लिए जी बात की है। और इस किस्म का इंटरव्यू को जितना आप शेयर करें उतना अच्छा है। टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान अगर हारेगी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में इंटरनेट से हलाल धंधा लाने का निज़ाम हारेगा। वकार ज़का तो अपना काम करता रहेगा, वही टिकटॉक की वीडियो बनाएगा, पैसे बनाएगा। मेरा आपसे वादा है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ तो पूरे मुल्क को इंशाल्लाह इंटरनेट से इतने पैसे कमाने के जराए मिलेंगे कि कोई भूखा नहीं सोएगा। तो ये वो राहुल गांधी वाली बात तो नहीं हो रही कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा? इंटरनेट वैसे है ऐसी चीज, इंटरनेट है ऐसी चीज, इंटरनेट सामने एक्सेस आ जाए। हुकूमत का काम ये होना चाहिए कि हाई स्पीड इंटरनेट हर इलाके में। क्यों नहीं है भाई फाटा में, बलूचिस्तान में क्यों नहीं इंटरनेट? कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं है। आप सबसे पहले इंटरनेट दें, ऑटोमेटिकली जो है लोगों का पैसा बनेगा। तो मेरा मानना यह है रोटी कपड़ा मकान हेल्थ केयर ये तमाम बात की बातें मेरे भाई, पहले इंटरनेट दो, ऑटोमेटिकली हमारी आवाम में इतना टैलेंट है, चाहे टिकटॉक हो चाहे कोई ऐप डेवलपर हो, ये ऑटोमेटिक पैसे बनाएंगे। बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाय टेक्नोलॉजी। वकार ज़का हमारे साथ थे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।